Hello students, welcome to Bishop Academy online classes. Students, today in this video we will study about non-chordates and its phylum. Non-chordates का मतलब क्या है? Non-chordates meaning the organism which have no bones, जिसमें bones नहीं पाई जाती है. Means lack of notochords. These are the specific features of non-chordates. Pharynx is without paired opening called gill slits. Absence of notochord. Notochord क्या है? अब यहाँ पर जब वर्ड आ गया नोटोकार्ड तो स्टूडेंट को यह कन्फ्यूजन होगा कि नोटोकार्ड का मीनिंग क्या है. नोटोकार्ड ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच आर फाउंड इन एनिमल्स विच फर्दर डेवलप्ड इनटू बैकबोन और अदर फॉर्म. तो बैकबोन के रूप में बाद में चल करके वह डेवलप होता है, लेकिन नॉन कार्डेट्स है इसलिए इसमें नोटोकार्ड पाया ही नहीं जाता. इफ प्रेजेंट अगर पाया भी जाता है इट इज़ डबल वेंट्रल एंड सॉलिड फॉर्म में होता है, रिप्लेस नहीं करता आगे. हार्ट तो पाया नहीं जाता, लेकिन अगर हार्ट अगर प्रेजेंस भी है, हार्ट इफ प्रेजेंट इट डॉर्सल इन पोजीशन. तो नॉन कार्डेट्स में कई इसमें फाइलम आते हैं, जैसे फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ये स्पंजेस की कैटेगरी में आते हैं पोरीफेरा. फिर सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रॉन जिसमें कैविटी पाई जाती है, एनिलिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, ये सभी जो है आते हैं किसमें? नॉन कार्डेट. नॉन कार्डेट का सेंस ही है कि जिसमें बोन्स नहीं पाए जाते. दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ नॉन कार्डेट्स. अब हम आते हैं सीधे सीधे नॉन कार्डेट्स में जितने भी तरह के फाइलम्स आते हैं और उन फाइलम्स का क्या स्पेसिफिक फीचर्स है, यह अकॉर्डिंग टू सिलेबस. इस सिलेबस में हमें इसी चीज़ को पढ़ना है कि नॉन कार्डेट्स में जितने फाइलम हैं और कार्डेट्स में जितने भी क्लास हैं, जैसे क्लास एम्फीबियंस, रेप्टिलिया या मैमिलिया, ठीक है, एवीज, तो ये डिफरेंट या पीसीज, फिश का ग्रुप, तो वह है कार्डेट में, जिसमें बैकबोन भी पाया जाता है. नोटोकार्ड रिप्लेस करती है डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है. लेकिन यहाँ पर जो हमें पढ़ना है इसमें डिफरेंट फाइलम. तो सबसे पहला जो फाइलम है वह है फाइलम पोरीफेरा. अब हम इसका स्पेसिफिक फीचर जानेंगे कि व्हाट इज द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ पोरीफेरा. पोरीफेरियंस आल्सो नोन एज स्पॉन्जेज, स्पॉन्ज के फॉर्म में होते हैं. मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज द स्पॉन्जेज एंड दे आर द जनरली मैराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल. इनकी बॉडी की कोई सिमेट्री नहीं होती. ये क्या होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं. मीन्स सिमेट्री के डिफरेंट टाइप्स हैं ना, जैसे बाइलेटरल सिमेट्री, जैसे बीच से इसको डिवाइड कर सकते हैं. रेडियल सिमेट्री, किसी भी प्लेन से इसको डिवाइड किया जा सकता है. लेकिन अब इसकी बॉडी डिफरेंट शेप की होती है, इसलिए इसमें किसी तरह कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है. सो दीज आर एसिमेट्रिकल एनिमल्स. दीज आर द प्रिमेटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वह क्या है? सेलुलर लेवल, यानी सेल ही अरेंज होते हैं, सेल मॉडिफाइड नहीं होते टिश्यू के फॉर्म में, ठीक है. केवल सेल से ही जो भी इसका मेटाबॉलिज्म है दे आर मेंटेन बाय सेलुलर लेवल, ठीक है. तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्जेज है पे वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम. इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या उसी कहते हैं कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जिसके थ्रू जो है स्पॉन्जियोसिल है, ऑस्कुलम है, ऑस्टिया है. बॉडी के ऊपर डिफरेंट पोर्स पाए जाते हैं. उस पोर्स को हम ऑस्टिया कहते हैं. ऑस्टिया से वाटर की एंट्री होती है और ऑस्कुलम से बाहर होता है. तो ऑस्टिया, ऑस्कुलम और स्पॉन्जियोसिल में एब्जॉर्ब होता है. तो यह इसका स्पेसिफिक फीचर्स होता है और इसी पूरे सिस्टम को हम कहते हैं क्या? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑल्सो कॉल्ड कैनाल सिस्टम. इसके थ्रू यह फूड को इंगेस्ट करता है. वाटर में जो भी फूड अवेलेबल होते हैं इस पोर के थ्रू इसकी बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं, फिर स्पॉन्जियोसिल में जाते हैं जहाँ पर वो एब्जॉर्ब होते हैं और फिर ऑस्कुलम से जो बच जाते हैं वो बाहर निकल जाते हैं. वाटर इंटर्स थ्रू द माइन्यूट पोर्स, अभी जस्ट बताया है, ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू ए सेंट्रल कैविटी, स्पॉन्जियोसिल फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम. स्पॉन्जियोसिल में आता है और फिर उसके बाद से ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है. Pathway of water transport system is helpful for food gathering, respiratory exchange and removal of waste. अब जो अभी स्पॉन्जियोसिल के बारे में बताएं उसी का डिटेल स्ट्रक्चर है. साइकॉन का स्ट्रक्चर है, कैनाल सिस्टम या वाटर वेस्कुलर सिस्टम.
लिकोसेलेनिया का एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में आते हैं लिकोसेलेनिया। जितने भी तरह के स्पॉन्जेज होते हैं सब इसमें आते हैं। लिकोसेलेनिया उसका एक एग्जाम्पल है। इसे कॉइनोसाइट्स जो होता है उसी को कहते हैं कॉलर सेल लाइन्स इन द स्पॉन्जियोसिल एंड द कैनाल्स। डाइजेशन जो होता है वो इंट्रा सेलर होता है, इंट्रा सेलर और इंटर सेलर। इंटर मीन्स होता है बिटवीन और इंट्रा मीन्स होता है विद इन, तो विद इन द सेल होता है, सेल के अंदर ही होता है। ये डिफरेंट टाइप्स के देखो कोइनोसाइट्स पाए जाते हैं, फ्लैजेलेटेड सेल्स। ये डर्मल ऑस्टिया होती है, ऑस्टिया पोर है वो, बीच में जो एक कैविटी पाई जाती है इसे कहते हैं क्या, स्पॉन्जियोसिल। ठीक है, यहाँ पिनेकोडर्म्स है, मीजोकाइम है, मीजनकाइम, ठीक है, कोइनोडर्म्स, ठीक है, इनग्रेसिंग वाटर थ्रू द डर्मल ऑस्टिया। तो मेन जो स्ट्रक्चर है इसका वह है क्या, ऑस्टिया जो इसके आउटर पोर जो होते हैं, ऑस्कुलम जो आउटसाइड की ओपनिंग होती है जिसके थ्रू बाहर निकलता है वाटर, और स्पॉन्जियोसिल जिसमें कुछ समय के लिए वाटर स्टे करता है। अब इसका क्या एडवांटेज मिलता है, जैसे ऑस्टिया से ऑस्टिया जो पोर होते हैं, इसी बेस पर पोरीफेरा नेम ही है, पोर बियरिंग एनिमल्स, पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म। इस पोर के कारण इस फाइलम का नेम पड़ा। अब इस पोर के थ्रू एंट्री किया, स्पॉन्जियोसिल में आया, जो भी वाटर में अवेलेबल जो फूड मटेरियल्स होते हैं वह यहाँ पर क्या होते हैं, इसके सेल्स के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, जो बच जाता है वो फिर से इस ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। एरो ऊपर की तरफ दिखाया है, बाहर निकल जाता है, यानी ऑस्टिया से एंट्री करता है, स्पॉन्जियोसिल में आता है, ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर्स है। इसी सिस्टम को हम कहते हैं क्या, कैनाल सिस्टम, वाटर सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, अभी इसके पहले वाले में है ना क्या कहते हैं इसे, यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। इसी बेस पे इसका नेम पड़ा है क्या, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। अब आते हैं, बॉडी इज सपोर्टेड बाई स्केलेटन मेड अप ऑफ द स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। स्पॉन्जिन फाइबर्स की बॉडी बनी होती है, स्पिक्यूल्स कांटे के जैसे होते हैं, थॉर्न लाइक। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट का सेंस होता है कि सेक्सेस जिसमें सेक्स सेपरेट नहीं होते, मेल और फीमेल सेपरेट नहीं होते, एक ही ऑर्गेनिज्म जो पाया जाता है। एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल्स में दोनों ही गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। स्पॉन्जा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअली और सेक्सुअली, लेकिन हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इन डायरेक्ट एंड हैविंग ए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है जिसमें लार्वल स्टेज नहीं पाया जाता, इंक्लूडिंग ह्यूमन या अदर जो कॉर्डेट्स होते हैं, ये तो नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं। ये इनडायरेक्ट का मतलब होता है जिसमें लार्वल स्टेज पाया जाता है। सबसे पहले लार्वा बनेगा, एक जब डेवलप करेगा या फर्टिलाइज करेगा, फ्यूज करेगा तो, और लार्वा कुछ समय तक लार्वा के फार्म में रहता है वो आर्नी, उसके बाद उसमें मेटामॉर्फोसिस होती है या मॉडिफिकेशंस होते हैं, चेंजिंग होती है, फिर वह एडल्ट के स्टेज में आता है। तो इस तरह के डेवलपमेंट को कहते हैं कि हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जिसमें लार्वल स्टेज पाया जाता है, और जिसमें लार्वल स्टेज नहीं पाया जाता है वह डायरेक्ट डेवलपमेंट है, विच इज मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। और इसका जो लार्वा होता है वह एडल्ट से क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो दीज आर द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ स्पॉन्जेज। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स के जो एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के नेम याद करने पड़ते हैं चूँकि रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म में आते हैं। जैसे लिकोसेलेनिया, इसका एक एग्जाम्पल है। साइकान, इसका एक एग्जाम्पल है। यूकुप्टेला, हाइलोवीना, हाइलोनीमा, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज भी जिसको कहते हैं, स्पॉन्जिया या बाथ स्पॉन्ज। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल है, लिकोसेलेनिया है, यहाँ पर यूकुप्टेला है, साइकान है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा का सेंस ही है पोर बियरिंग एनिमल, जिनकी बॉडी के ऊपर पोर पाए जाते हैं, और उस पोर को क्या कहते हैं हम, ऑस्टिया, और जिसके थ्रू वाटर की एंट्री होती है, फूड मटेरियल एंटर करते हैं वाटर में जो मिक्स होते हैं, और फिर स्पॉन्जियोसिल में जाता है और उसको ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। ठीक है, अब आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट जो एक और जो फाइलम है वह है फाइलम, नेक्स्ट फाइलम है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा दीज आर द, ये सभी एक्वेटिक ही होते हैं, वह मैराइन होते हैं, ये भी मोस्टली दे आर द मैराइन, दीज आर द हैबिटेट्स। ये सब प्रीवियस वीडियो वगैरह में बता चुके हैं कि हैबिटेट का सेंस क्या है।
ठीक है। हैबिटेट मीन्स लिविंग प्लेस, तो एक्वेटिक होते ही हैं, मोस्टली मैराइन होते हैं। सेसाइल आर फ्री लिविंग, सेसाइल का मतलब एक जगह या तो फिक्स होते हैं या फ्री स्विमिंग भी करते रहते हैं। सेसाइल का मतलब द ऑर्गेनिज्म विच आर फिक्स एट ए वन प्लेस, और फ्री स्विमिंग वन प्लेस में फिक्स का मतलब क्या है, जो रॉक्स वगैरह होते हैं उसी पर ये फिक्स होते हैं। बॉडी देखो अभी इसमें क्या है, रेडियल सिमेट्रिकल है। इसके पहले वाले में पढ़े हैं तो उसमें ए सिमेट्री होती है, कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है, लेकिन इसमें क्या है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। यहाँ से अगर इसको हम एक सेंट्रल प्लेन से अगर डिवाइड करेंगे तो कई पार्ट में क्या हो जाएगा, इक्वल हाफ में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह की सिमेट्री को कहते हैं क्या हम, रेडियल सिमेट्री। जो नेम है निडेरिया इज डिराइव फ्रॉम द नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसिस्ट प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। जो इसकी टेंटिकल्स होती है उस टेंटिकल्स के ऊपर, यहाँ पर टेंटिकल्स है, इसके ऊपर नीडोब्लास्ट पाए जाते हैं या नीडोसाइट्स होते हैं या टेंटिकल्स पर प्रेजेंस होते हैं। ऑर्गेनिज्म इसका यूज करते हैं किसके लिए, कैप्चरिंग ऑफ फूड या स्टिंग के लिए, प्रे को स्टिंग करने के लिए यूज करते हैं उसका। प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स ऑफ द बॉडी। नीडोब्लास्ट आर यूज फॉर द एंकरेज, डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक सिंगल फिगर 4.7 लिखा हुआ है, तो ये इसका नीडोब्लास्ट का है। तो यह इसका जो है स्ट्रक्चर एक सिंगल नीडोब्लास्ट का, यह इसका यूज करते हैं फूड को कैप्चरिंग करने में। निडेरिया का एक एग्जाम्पल है हाइड्रा, ठीक है। निडेरियंस एग्जिट द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अभी इसके पहले पढ़े हैं फाइलम पोरीफेरा में, तो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वह क्या, सेलुलर लेवल ऑफ, ये इसी सब चीज़ों को याद करना होता है, स्टूडेंट्स को समझना होता है। इसके पहले जो पढ़े हैं उसमें क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो हम पढ़ रहे हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर डिप्लोब्लास्टिक। प्रीवियस वीडियो में भी बताए हैं डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि जब इसके जर्म लेयर्स बनते हैं डेवलपमेंट के समय में, तो उस समय 2 जर्म लेयर बनते हैं। तो जिसमें 2 जर्म लेयर बनते हैं उसे कहते हैं कि हम डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें 3 जर्म लेयर्स बनते हैं दे आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो निडेरियंस है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिप्लोब्लास्टिक। दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विथ ए सिंगल ओपनिंग। यहाँ पर ये माउथ रिप्रेजेंट करता है और हाइपो माउथ ऑन हाइपोस्टोम इसको कहते हैं हम। और यहीं पर नीचे जो है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है, जिसके थ्रू जो है या टेंटिकल्स के थ्रू फूड को कैप्चर करता है, माउथ के थ्रू एंट्री करता है, इसमें आकर के डाइजेस्ट होता है, ठीक है। माउथ ऑन हाइपोस्टोम, इस पार्ट को कहते हैं कि हम हाइपोस्टोम। यहाँ पर देखो एपिडर्मिस, नर्व नेट, एपिडर्मिस का प्लांट से रिलेटेड नहीं, टेंटिकल्स, और यहाँ पर गैस्ट्रोडर्मिस और यह मीजोग्लिया, ये इसका स्ट्रक्चर एक हाइड्रा का, निडेरिया का, ठीक है। डाइजेशन जो इसमें होता है वह क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है एंड इंट्रा सेलुलर, दोनों तरह का होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर, ठीक है। सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स जैसे कोरल है बाई स्केल्टन कंपोज्ड ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर पॉलिप, मेडूसा, 2 फार्म में पाए जाते हैं, पॉलिप एंड मेडूसा फार्म होता है। यह अम्ब्रेला लाइक जो स्ट्रक्चर होता है यह इसका क्या है, मेडूसा फार्म है। और इस तरह का जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं क्या हम, पॉलीफार्म, यानी पॉलीमार्फिज्म भी इसमें पाया जाता है। पॉलीमार्फिज्म का सेंस होता है कि व्हेन ऑर्गेनिज्म आर फाउंड मोर देन 2 फार्म, ठीक है। तो इसमें 2 फार्म में प्रेजेंस है, मेडूसा और पॉलिप। निडेरियंस एग्जिबिट द 2 बेसिक बॉडी फार्म, 2 बेसिक बॉडी फार्म होते हैं, पॉलिप एंड मेडूसा। पॉलिप इसका सिलिंड्रिकल फार्म है जैसे कि हाइड्रा में होता है, और मेडूसा जैसे जेलीफिश में होता है, ठीक है। मेडूसा इसका अम्ब्रेला लाइक होता है। अब देखो फार्मर इज सेसाइल, मतलब पॉलिप जो फार्म होता है हाइड्रा का वो सेसाइल होता है। सेसाइल का भी जिसके पहले बताए हैं, दे आर फिक्स एट वन प्लेस। एंड सिलिंड्रिकल फार्म में होता है, इसका एग्जांपल है क्या, लाइक हाइड्रा, ठीक है। एडमेशिया, हाइड्रा, एडमेशिया और भी बहुत से हैं। वेयर एज द लैटर इज अम्ब्रेला शेप्ड, मतलब जो मेडूसा फार्म है जेलीफिश वो अम्ब्रेला लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग लाइक अरेलिया और जेलीफिश। तो हमें 2 चीज़ों को याद करना है, जो इसका मेडूसा फार्म है वो जेलीफिश है, और जो इसका पॉलिप फार्म है वो क्या है, हाइड्रा है।
Those cnidarians which exhibit in both form exhibit the alternation of generation. मेटाजेनेसिस होता है, एक दूसरे में क्या करते रहते हैं, अल्टरनेट होते रहते हैं अपने लाइफ साइकिल में. पॉलिप प्रोड्यूस द मेडूसा एसेक्सुअली. पॉलिप है तो एसेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा तो मेडूसा का फॉर्मेशन करेगा, एंड मेडूसा फार्म द पॉलिप सेक्सुअली. और मेडूसा फार्म है तो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो क्या बनाएगा, पॉलिप फार्म, जैसे ओविलियम. या इसमें मेटाजेनेसिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है. एग्जाम्पल के फार्म में अगर हम देखें तो हाइड्रा, इसका मेन एग्जाम्पल है हाइड्रा जेलीफिश. ठीक है. अब टेंटिकल्स हैं, माउथ है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है जिसमें डाइजेशन होता है. एपिडर्मिस इसके आउटर का पार्ट है, मीजोगिलिया, गैस्ट्रोडर्मिस और बेसल स्टाल. ठीक है. इस तरह से इसमें भी देख सकते हैं सेम. माउथ का पार्ट है, माउथ या इनमें से एक ही ओपनिंग होती है. टेंटिकल्स है, दोनों में सेम है. एपिडर्मिस, मीजोगिलिया, गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, टेंटिकल्स. टेंटिकल्स का काम क्या है, फूड को कैप्चर करना या प्रे को कैप्चर करना. ठीक है. एग्जाम्पल्स ऑफ सिलेंट्रेटा. सिलेंट्रॉन का मतलब होता है जिसमें कैविटी पाई जाती है. सिलेंट्रॉन डार्निंग विच हैव ए कैविटी. ठीक है. अब इसके एग्जाम्पल में आते हैं. कोरल हो गया, जायंट ग्रीन एनिमोन, जेलीफिश अभी जस्ट बताया, ऑरेलिया जेलीफिश, राइजोस्टोमा, ब्लैक कोरल्स, ये फंजिया. ठीक है. ट्यूबिपोरा. तो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल. हाइड्रा इसका सबसे मेन एग्जाम्पल है और जेलीफिश इसका मेन एग्जाम्पल है. ठीक है. इसको ओवेलिया, अरेलिया. तो दीज आर द different examples of Coelenterata. So these are the specific features of Coelenterata and the example of Coelenterata. In next video we will study about different next phylum. Students, if you have any doubts you can contact me on Google Classroom. Okay, thanks.